मीर साहब है, यहाँ पे अहले इलाका हैं। इनके पास एक बंदा आता है जो कि तारुफ ये करवाता है कि उसके बड़े ताल्लुकात हैं। नौकरी की जरूरत है तो मेरा बाप सब इंस्पेक्टर है, मेरा चाचा भी सब इंस्पेक्टर है। उसके साथ एक बंदा मिला हुआ है कांस्टेबल गुजरपुरे थाने का सफदर नामी बंदा। तो टोटल रकम कितनी लेनी थी? टोटल अमाउंट सर जी बन जाती है 15,60,000। बड़ा अच्छा वेल ड्रेस होके बड़ा एटीट्यूड में आता था। गवाह है इस बात के, एक दूसरे के आई विटनेस है कि वो कबूलता था कि आप लोगों के पैसे मेरे पास बतौर अमानत है। तो मैंने ये जैज कैश पैसे करवाए हैं। ये एक पुलिस वाला उसके साथ सफदर नामी होता था, जिसने मुझे फोन करके ब्लैकमेल किया, अगर आप हम इसको ड्रग्स के केस में अंदर करवा देंगे। अगर इसने फिर हमसे बार बार पैसों की डिमांड की। इस आदमी ने हमें बिल्कुल लूट के खा लिया है। इनके सदमे में मेरे शोहर का इंतकाल भी हो गया है। मरियम साहिबा, आप हमारी सुन रही हो बेटे? हमारी कोई हेल्प करें, मेरे बच्चों को इस परेशानी से निकालें। अब हम किधर जाएं? सब हमारे फ्रॉड करते हैं, लेके चले जाते हैं, हम कहाँ से देते रहे? बहुत परेशान है। मेरी मरियम मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा से अपील है कि मेरे मजदूर शोहर के साथ इंसाफ किया जाए। रमीज साहब, माशाल्लाह आप खुद क्या करते हैं? सर मैं जो ना लेस्को चामीरा सब डिवीज़न में होता हूँ, वही एरिया उसको लगता है। वो अपने बिल के सिलसिले में ना एक दो बार मेरे पास आया है। बड़ा वेल ड्रेस होके गाड़ी में आया, मोबाइल वगैरह उसने पकड़े हुए हैं। तो मुझे आगे अपना इंट्रोड्यूस करवा रहा है कि जी मैं अपना सीएम ऑफिस में होता हूँ, किसी किस्म को कोई काम हो तो भाई को याद कीजिएगा। मैंने कहा ठीक है सर, अल्लाह पाक बेहतर करेगा। वो इसी तरह ना 2-3 मरतबा मेरे पास आया तो उसने आके कहा कि जी किसी को अपना नौकरी की ज़रूरत है। तो मेरा बाप सब इंस्पेक्टर है, मेरा चाचा भी सब इंस्पेक्टर है, और मेरी जो कज़न है ना वो लेफ्टिनेंट कर्नल होती है। और हाँ जी, वो असिस्टेंट लेफ्टिनेंट कर्नल है, उसकी छोटी बहन भी है। उसने मुझे कहा और वो मुझे ना अपने घर ले गया। घर जाके उसने ना मेरी अपनी मुलाकात ना अपने बाप से करवाई है। उसके बाप का नाम है नईम भट्टी। उसके बाप ने कहा जी मैं सब इंस्पेक्टर हूँ, आपने किसी दोस्त को, किसी भाई को, किसी मेरी बेटी को नौकरी पे लगवाना हो तो मैं हाजिर हूँ। आप मेरे बेटे पे एतमाद कर सकते हो, हम कहीं नहीं जाएंगे। मैंने उन्हें भी कहा, मैंने कहा आप लोग मुझे अपना कार्ड दिखाएं। उसने कहा नहीं, कार्ड वगैरह तो नहीं दिखाऊंगा यार, मैंने आपको अपना मकान दिखा तो दिया, मैंने अपने वालिद साहब से मिलवा तो दिया आपको, आप बेफिक्र हो जो, किसी किस्म का कोई इशू नहीं है। वो फिर मुझे ब्लैकमेल इस तरह करना शुरू हुआ कि ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब के साथ तस्वीरें उतरवा के मुझे सेंड कर रहा है। जुल्फ़कार साहब हैं जो वज़ीर आला के बशीर हैं, उनके साथ तस्वीरें उतार के सेंड करता रहा। सीएम ऑफिस में बैठ के मुझे तस्वीरें सेंड करता रहा। नाज़रीन, मैं थोड़ा आपको बैकग्राउंड ये दे देता हूँ कि रमीज साहब हैं, यहाँ पे अहले इलाका हैं, और इनके पास एक बंदा आता है जो कि तारुफ ये करवाता है कि उसका बाप जो है वो पुलिस सब इंस्पेक्टर है, उसके बड़े ताल्लुकात हैं। भाईजान कोई नौकरी वगैरह लगवाना है किसी लड़के को, नौजवान को, तो मुझसे रब्ता करें। तो जनाब ये मुतमिन हो जाते हैं, उसकी बातों में आ जाते हैं। फिर उसके बाद कोई 15 से 20 लोग हैं, जिनकी 29 लड़के हैं लोग हैं जी। और कितने पैसे जो है उसने आपसे सर तकरीबन 15,60,000 रुपये ले बैठे, जिसमें से 2 प्लाटों के पैसे लिए हैं उसने मुझसे। उसने मुझे कहा कि नून लीग की स्कीम आई हुई है। उसने मुझे तस्वीरें सेंड की, ये 3 मरले का मकान बना हुआ है, ये 10 मरले का मकान अभी तैयार हो रहा है, ये 5 मरले का मकान तैयार हो रहा है। और उसने मुझे ना फाइल सेंड की है, डॉक्यूमेंट सेंड किए हैं 10 से 12। तो मैंने उन्हें कहा यार इस पर नज़र ही कुछ नहीं आ रहा है, मेरा नाम कहाँ पे लिखा हुआ? आपने मुझसे 3 लाख रुपए ले लिया है ना, मेरा नाम किधर लिखा हुआ है? अच्छा, ये जो 29 लोग हैं वो सारों ने आपको पैसे दिए, आप पे एतमाद किया, आपने उस पे एतमाद किया? मेरे घर में आके। अच्छा, मसला मैं उसको बुलाता था, मैं भाई को कहता है भाईजान आज ये बशारत नईम भट्टी साहब है, इनका हाथ पड़ता है, आप इनको मेरे रूबरू पैसे दे दो। वो बंदे उसको पैसे दे देते थे, बाद में ज़ाहिर है वो मेरे दवाले होते थे कि भाई पैसे पैसे पैसे। हाँ जी। और उसके साथ एक बंदा मिला हुआ है कांस्टेबल गुजरपुरे थाने का सफदर नामी बंदा, जो मुझे ये ब्लैकमेल करता रहा कि मैं HC हूँ, तू हमारा हमें डिस्टर्ब ना किया कर, हमारी बात सुना कर, आके जैसा मैं कहता हूँ वैसे ही किया कर, नहीं तो मैं तुझे ऐसे केस में अंदर करवाऊंगा तू सारी ज़िंदगी याद करेगा। इतना को मैं टॉर्चर हो गया हुआ था कि मैंने फिर उसके बाप के पास गया हूँ। मैंने कहा भाई पैसे दे, मैं तू तड़ाक पे आया हूँ। उसके बाप ने कह लो अपने भाइयों को बिठाया हुआ है, 2 दिन उसके दोस्त बैठे हुए हैं, बकायदा वो वीडियो बना रहे हैं। वीडियो बनाने के बाद उसके बाप ने मुझे सिर्फ 2.5 लाख रुपया दिया। नाज़रीन, मैं एक ऐसी फैमिली में मौजूद हूँ कि जहाँ पर एक बिशारत नईम भट्टी नामी शख्स ने पहले उनको वर्गलाया, झांसा दिया और नौसरबाजी से उनको इतना यकीन दिलाया कि जनाब मेरे इतने ताल्लुकात हैं कि मैं सबको पुलिस के अंदर भर्ती करवा दूंगा। जिन्ने बंदे ने सब आ जाओ, थोड़ी जी फीस होएगी, उस तो बाद जनाब सारियां दे पुत्र जिन्हें ने पंजाब पुलिस भर्ती हो जाते। और ये जनाब रमीज साहब हैं जो उसकी बातों में आ गए, फिर उन्होंने उस पर एतमाद करना शुरू कर दिया। इस टाइम इनकी वालिदा और ताई हमारे साथ मौजूद हैं।
हैं, इन सब की जो है पैसे जो हैं उसने हथियाए हैं। नईम साहब, आप कौन, किस तरह ये कार्रवाई शुरू होती है, कितने बंदे फिर आपके काबू आते हैं? लेस्को चाह मीरा सब डिवीज़न में एज ए नाइब कासिद हूँ। तंदूर वाले चौक में मेरा दफ्तर है, वही उसको इलाका लगता है। वो मेरे पास आया है बिल के सिलसिले में कि जी मेरे बिल की ये प्रॉब्लम ज़रा आप सोल्व करवा सकते हैं। तो मैंने केस उसका स्टडी किया और जो है ना अपना सीनियर से डिस्कस किया, तो उन्होंने कहा जी हो जाएगा। इसी तरह वो 3-4-5 मरतबा मेरे पास आया। उस दौरान इसने अपना इंट्रोड्यूस करवाया कि जी मैं जो हूँ ना सीएम ऑफिस में होता हूँ चौधरी नज़ीर चौहान साहब के साथ। तो बिल ਤੁਹਾਡੇ को ठीक करवा रहे हैं? हाँ जी। तो कितने कितने पैसे उसने एडवांस में लिए आपसे? सर जी एडवांस में जो कह लें अंडर मैट्रिक है उनसे 25-30 हज़ार रुपये लिए है, जो मैट्रिक है उससे 40 हज़ार रुपये लिया है, जिसने इंटर किया है उससे 60 हज़ार रुपये लिया है, और जो कह लो जिसने ग्रेजुएशन की हुई उससे 80 हज़ार रुपये लिया है। अच्छा। कि जी जितनी इतनी क्वालिफिकेशन उस हिसाब से मैं अच्छी पोस्ट पे लगा दूंगा। तो इतने इतने पैसे जो है ना पहले आपको टोकन देना पड़ेगा। टोकन देने के बाद जब आपका अपॉइंटमेंट लेटर आ जाएगा। वो टोकन कितने में था? 25,000? वो 25 हज़ार रुपये का जी। अच्छा। 25 हज़ार। ये जितने 29 लोग हैं इन सब ने 25-25 हज़ार रुपया जमा कराया हुआ है? इनमें से सर जी जो 29 बंदों में से जो अंडर मैट्रिक है ना उनके 25-30 हज़ार रुपये, बाकी के 60-80? बाकी के 60 है, 80 है, 70 है, इस तरह तो करते टोटल रकम कितनी लेनी थी? टोटल अमाउंट सर जी बन जाती है 15,60,000। ये जो उकाड़े के आई थिंक जो वजीर आला रहे हैं, हाँ। उनके साथ बैठ के तस्वीर उतार के दिखा रहे हैं कि जी ये देखें मेरा नेटवर्क आपने बस देखना है, मेरा बहुत बड़ा नेटवर्क है। और ये जुल्फकार साहब बैठे हुए हैं सर, ये जनाब बड़ी बड़ी शख्सियात के साथ उसने फोटो साहब के साथ ये बैठा हुआ है। ये इस तरह मुझे ब्लैकमेल करता रहा। ये जी सीएम ऑफिस में मैं बैठा हूँ, ये देखे मैं अपने केबिन में बैठा हुई, मैंने तस्वीर छुप के उतारी है, उधर मोबाइल जाने की इजाज़त नहीं है। ये देखिए ये इस तरह मुझे ना ब्लैकमेल करता रहा और मैं होता रहा हूँ। जनाब यहाँ पे मुस्लिम लीग के जनाब बड़े बड़े लीडर इमरान नज़ीर साहब बैठे हुए हैं। जब इसने कहा ना देखो मैं ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब के साथ होता हूँ, ये मैं बैठा हूँ, ये मेरा नेटवर्क है, मुझे बहुत ईजी ले रहे हो। मेरी मिसिस के भी इसने पैसे आते आए हैं। वो कैसे? वो सर जी इस तरह के जी मसला कि मैं तेरे बंदे को जो है ना सफदर कांस्टेबल है सर जी, वो मुझे इस तरह की जो है ना लिस्ट सेंड करता रहा कि जी मैं सफदर कांस्टेबल से मेरी अभी बात हुई है, वो तुझे उठवा देगा, तो तेरे पीछे वो CIA लगवा देगा। इस तरह वो मुझे सर जी ब्लैकमेल करना शुरू हुआ है। तो मेरी मिसी जो है ना वो डर गई, अच्छा, घबरा गई हैं। ये आमिर रज़ा को भी बीच में इन्वॉल्व करता रहा, जो कि तस्वीर में आमिर रज़ा साहब भी हैं, जो कि कहता है जी LDA वाइस चेयरमैन का ये बंदा है जो मकान ये पास करवा के आपको देगा। अच्छा। मैं आज तक किसी से नहीं मिला सर, और ये इस तरह मुझे ब्लैकमेल करता रहा। मुझे पहले कहता रहे ये 2 लाख रुपये वाला चेक मिल गया हुआ पार्टी से, 4 लाख का मिल गया हुआ है, 9 लाख का मिल गया हुआ है। जब मैं इसके साथ बैंक जाता था, बैंक वाले हमें गालियां देते थे कि भाई ये क्या लेके आ रहे हो हमारे भाई, ये तो बोकल चेक है। इस तरह का इसने मुझे स्टाम्प सेंड किया। ये देखे मसमी चौधरी नज़ीर साहब ने जो है ना ये स्टाम्प लिख के दिया कि जी इतने बंदों को हम नौकरियां दे रहे हैं, इतने बंदों को हम पैसे दे रहे हैं। नहीं, आपसे वो मोबाइल कैसे लिया इसने? मोबाइल सर जी इसने इसलिए लिया कि इसने मुझे कहा जी मैंने अपनी मिसेज को ना गिफ्ट देना है मोबाइल। तो मैंने कहा यार गिफ्ट तूने देना है तो मेरा इसमें क्या लिंक है? कहने लगे यार बस वो मेरा बाप कहता है जी और आजाद को मोबाइल नहीं देना चाहिए, इस तरह नहीं करना चाहिए, तो मुझे ना अपने नाम का मोबाइल निकलवा। अच्छा, अब आप तक जितनी भी होगी आपके पैसे चले गए, उस बंदे के खिलाफ कितनी कानूनी कार्रवाई क्या की? सर जी मैंने पहले कानूनी कार्रवाई की है। जब मैं उसके बाप से मिला था ना, उसके बाप को मैंने कहा मुझे पैसे मेरे वापिस दो, नहीं तो मैं जो है ना आप पे पर्चा करवा दूंगा, आपकी जो है ना बेइज्जती करवा दूंगा। इसके बाप ने मुझे डराया धमकाया। बशारत नईम का दोस्त है सलमान, मेरे पास उसका नंबर भी है। सलमान पे क्या था हमारी वीडियो बना रहा है और उसका बाप जो है ना मुझ पे तशद्दुद कर रहा है, मुझे संगीन नताइज की धमकियां दे रहा है। मेरी मिसेज भी साथ थी, मेरी मिसेज को बुरा भला कह रहे हैं कि जी हम ये कर देंगे वो कर देंगे, तुम्हारी इज्जत खराब कर पैसे भी ले ले, ड्राइव भी धमकाया जा रहा है। 2.5 लाख रुपए दे कहता ही भाग जाए यहाँ से, आज की बात तू इधर नजर आया तो मैं तेरी दूसरी टांग भी कटवा दूंगा, मैं तेरे पीछे CIA लगवा दूंगा। तो मुझे जानता नहीं है कि मेरी क्या पावर है, मेरा क्या नेटवर्क है। मेरी भतीजी भी मेरी भांजी भी कर्नल के साथ होती हैं। मतलब मुख्तलिफ उन्होंने तारुफ करवाया आपको। तो अम्मा जी कितने पैसे चले गए ने? 25,000। आपका आप भी बेटे को पुलिस में भर्ती करवाना चाहती थी? 25,000। आपके कितने गए हैं? मेरे बच्चों के गए, किसी के 30 गए, किसी के 40 गए, इसके तो बहुत ही गए। मेरे 3 बच्चों के पैसे गए हुए। यानी कि धोखेबाजी के साथ साथ वो लड़ाइयाँ भी करवा रहा है। इसे यहाँ तक इसकी 3 पहियों की बाइक थी बच्चे की, कि मैं तुम्हें दूसरी ले दूंगा, ये बेच दे। वो भी बेच के 10,000 वो भी खा गया। किसी ने मुझे ना सेंड किया कि मैं आपको CM ऑफिस से ना ये 70 है नहीं और ये 1251 नहीं,
हाँ। मैं आपको जो है ना मोटरसाइकिल दिलवा दे तो मुझे आप पे बड़ा तरस आता है यार, आपकी बाइक नहीं रही है, आपकी खराब हो चुकी हुई है, आपके अखराजात नहीं है। उसने मेरी वो बाइक भी कबाड़ी के हाथ भी भिजवा दी। 4,000 रुपया उसने मुझसे एडवांस लिया और 10,000 रुपया उसने 2 दफा मुझसे करके लिया। ये देखे जी वो उसकी रसीदें हैं, ये देखे बशारत नईम लिखा हुआ है, जो कि इसने मुझे कहा 10,000 रुपया मुझे और सेंड करो, आपकी मोटरसाइकिल पास होगी हुई है। और ये सफदर नामी बंदा जो कि गुजरपुरे थाने में मैं इससे जाके मिला था, इसने मुझसे माफी मांगी, हाथ पांव जोड़े, इसने कहा जी मुझसे गलती हो गई है, ये हो गया वो हो गया। नाज़रीन, जितना भी लेन देन अब तक हुआ है ना उस बशारत नामी बंदे के साथ, इनके पास पूरा सबूत मौजूद है। आपने कोई FIR करवाई है? कोई पुलिस वाले सुन रहे हैं कुछ? सारा कुछ कोई किसी ने नहीं सुनी आज तक। क्या कहते हैं वो? बस कहते हैं हाँ जी ये कर देंगे, वो हर कोई पैसे खाता है। वो उल्टा आपसे पैसे मांग हाँ रहे जी, हैं। अब तुम देखो हमारे क्या हालात हैं। मरियम बीबी से क्या अपील करना चाहेंगी? IG पंजाब से क्या अपील करना चाहेंगी आप? चाहेंगे कि हमारे पास हमारे इंसाफ करें, हमारे साथ इंसाफ चाहिए हमें। हमारे साथ, मेरे बच्चों के साथ इंसाफ करना चाहिए। मेरा बच्चा माजूर है, उसने रोल दिया, खा लिया उसे, बिल्कुल खत्म कर दिया, उसकी बाई तक छीन ली उसने। ये छोटा सा इनका बेचारे का घर है, बूढ़ी वालदैन है जो कि ये चाहते हैं कि इनको नौकरी मिल जाए, हम साबे रोजगार हो जाएं। इसी दुख में सर मेरा बाप भी मर गया, फोत हो गई। इसी दुख में मेरा आपके हस्बैंड की डेथ होगी? हाँ जी, इसी दुख में। क्योंकि सर जी वो आके एक बड़ा ताने बेटा दे पहले रहा है। फोत हो गया था, फिर दूसरे के साथ ऐसा माजूर हो गया, फिर उसने धोखाबाजी इतनी करी हाय है हाय कि लोग हमारे घर आके हमारी चीजें तोड़ते थे, दरवाजे तोड़ते थे, बाहर तक नहीं निकलता था। ऐसे दिमाग का ये हो गया था, कमरे में बंद हो गया था, अपना आप को मारता था बेल्डों से डिप्रेशन के मरीज जी, हो। कि मैं क्या करूं, खुदकुशी कहता था। मैं कहती नहीं कर खुदकुशी, फिर बच्चों को क्या होगा। ये कहता है मैं खुदकुशी कर लूं तो मैं इस अजाब से छूट जाऊंगा। इस कदर इसने मैं खत्म कर दिया। जनाब, एक तो इनकी अपनी रकम जो है इनके हाथ से चलेगी, दुखी हो गए, इनके हस्बैंड की डेथ होगी, इनके वालिद की डेथ होगी। ये बेचारे मजदूर होने के बावजूद इन्होंने अपनी मजदूरी को इसका जवाज नहीं बनाया, मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। लेकिन ऐसे नौसरबाज किस्म के लोग जिनको कानून की गिरफ्त में होना चाहिए, वो दनदनाते हुए फिर रहे हैं, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ये जब अपने हक की आवाज बुलंद करते हैं तो उल्टा इन्हीं को धमकाया जाता है। और मुस्लिम लीग के तमाम वजीरों के साथ वो कहीं ना कहीं खड़ा होकर तस्वीरें खींचता है और उनका नाम जो है बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। और CM पंजाब साहिबा से ये यही अपील कर रही है दुखी माँ और ये माजूर शख्स कि खुदारा इनको इंसाफ दिलाया जाए। IG पंजाब से भी ये अपील कर रहे हैं कि इनको इंसाफ दिलाया जाए। कैसे इनकी मेहनत की जो जमा पूंजी है वो इनसे छीनी गई धोखे के साथ, फ्रॉड के साथ, कि तुम्हें नौकरी लगवा दिया जाएगा, लेकिन इनके हाथ कुछ नहीं आया और अब ये दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। इसके साथ अपने मेजबान मनान गिलानी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।